अर्शी का जो वालिद है ना, अब ये शादी के बारे में सोच रहा है कि सर अर्शी को अगर सेट करना है हमने तो अर्शी की शादी करवा देते हैं। लेकिन आगे से अर्शी ये बातें सुन लेती है और ये सारी के साथ जो प्लानिंग होती है ये कस्बा बेगम की होती है और अर्शी कभी भी शादी नहीं करेगी। और इससे सारा के साथ जो गुस्सा होगा ये कस्बा बेगम के ऊपर होगा कि जो कस्बा मेरी माँ है ये सब कुछ यही करवा रही है, तो किस तरह से कस्बा को ये जलील करने की कोशिश करेगी। क्योंकि जब तक ये कस्बा के घर में रह रही है तो ये कभी भी सुकून के साथ नहीं रहेगी और हर तरह से हर लिहाज से कस्बा बेगम को जलील और ख्वार करके रखेगी। नेक्स्ट एपिसोड में क्या ट्विस्ट पैदा हो सकता है, जो डॉक्टर सहाम के दिमाग के अंदर बात जा रही थी कि ये जो अर्शी है इसी घर की मेट है, काम काज करने वाली लड़की है, लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही सीन होगा। जब डॉक्टर सहाम के सामने असलियत खुलकर आएगी तो क्या डॉक्टर सहाम को अर्शी के साथ मोहब्बत होना शुरू हो जाएगी। जो शरोज होता है ना, से अपनी माँ के पास जाता है, नई नई गाड़ी होती है तो अपनी माँ के पास जाकर इजाज़त मांगता है, माँ को कहता है कि माँ जी आज मैं स्कूल के लिए जाऊँगा तो गाड़ी साथ लेकर जाऊँगा, प्लीज़ आप मुझे इजाज़त दे दें, मुझे गाड़ी जो वो अच्छे तरीके से चलाना आती है। तो माँ जब से बात सुनती है तो शरोज को इनकार नहीं करती, शरोज को कहती कि ठीक है अगर आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं लेकिन थोड़ा सा एहतियात करना। तो ये किसी को भी अपने साथ लेकर नहीं जाता है, ये पहुंच जाते हैं। जब वापस आ रहा होता है ना तो इसके पास मोबाइल भी होता है, मोबाइल पे लगा रहता है, गेम शेम खेलता है, गाने शाने सुन रहा होता है। तो थोड़ी सी देर हो जाती है तो इतने में यहाँ पर अर्शी भी कॉल कर सकती है और माँ भी कॉल कर सकती है। जब शहरोज को कॉल आती है मोबाइल सीट पे पड़ा होता है, इसकी जो तवज्जो होती है मोबाइल की तरफ जाती है तो अचानक से जो है ना गाड़ी इसके हाथ से निकलती है, ट्राला सामने खड़ा होता है उसमें जाकर गाड़ी लग जाती है। गाड़ी जब लगती है तो एक्सीडेंट हो जाता है शहरोज का, शहरोज की जान तो बच जाती है लेकिन गाड़ी की जो हालत होती है गाड़ी का सत्यानाश हो जाता है। तो इस मामले पे आप कस्बा को तो बहुत परेशानी हो जाती है कि यार इतनी देर हो चुकी है अभी तक जो वो शरोज क्यों नहीं आया। अब इन लोगों को क्या पता कि भाई शरोज ने गाड़ी का सत्यानाश कर दिया है और इस वक्त जो गाड़ी होगी ये वर्कशॉप पे खड़ी होगी, ये कबाड़ खाने पे खड़ी होगी। पहले जब अर्शी ने गाड़ी को ठोका अब शहरोज की बारी थी और कस्बा की उम्मीदों के ऊपर पानी फिर जाता है। जिस वक्त ये रिपोर्ट कस्बा के पास आएगी, कस्बा को इस बात का पता चलेगा तो हालात जो होंगे से और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे और कस्बा ये समझेगी ये सब कुछ अर्शी की वजह से हो रहा है कि भाई अर्शी जब से इस घर के अंदर आई है ना तो शहरोज के भी तौर तरीके जो वो तब्दील हो चुके हैं। तो इसी वजह से अब ये जाती है कस्बा अपने हस्बैंड के सामने जाकर बात शेयर करती है और जो औसाफ की खाला होती है कस्बा की माँ वो भी बात शेयर करती है कि भाई अर्शी यहाँ पर आई है, अब ये बड़ी हो चुकी है, इसका जो यूनिवर्सिटी जाने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, मैं आपको यही कहूँगी कि आप इसकी शादी करवा दें। साफ ये बात सुनता है तो ये खाला को जवाब देता है और कस्बा को भी कि भाई जो खाला बातें कह रही है इससे कभी भी गलत बात नहीं कर सकती। तो कस्बा कहती कि हाँ मेरी नज़र में जो वो 2-3 रिश्ते हैं मैंने देखे हुए अच्छे रिश्ते हैं, मैं चाहती हूँ कि आप भी उनको देख लें और बात जो वो क्लियर कर लें। जब इन तीनों की आपस में डिस्कस हो रही होती है ना तो अर्शी ये बातें सुन लेती है। अर्शी कभी भी शादी नहीं करना चाहती और अर्शी को जब इस बात का पता चलेगा अर्शी जो होगी ये बदला लेगी कस्बा बेगम से, कस्बा को जलील करेगी कि भाई आखिरकार इसने ऐसा की बात क्यों की है। कस्बा एक दफ़ा अर्शी के पास आएगी, आकर बात करेगी कि भाई अब तुम्हारी जो शादी की बात चल रही है बहुत जल्दी तुम्हारी शादी हो जाएगी। तो अर्शी जो होगी इनकार कर देगी और कस्बा को कहेगी कि चाहे जो कुछ भी हो जाए आपकी मर्जी से मैं शादी नहीं करूंगी, जहां पर भी मेरा दिल करेगा मैं शादी करूंगी, लेकिन आप लोगों की बात नहीं मानूंगी। जब शहरोज का एक्सीडेंट होता है घर के अंदर जो तमाशा मच जाता है, कस्बा बेगम बड़ी परेशान हो जाती है, रोना धोना शुरू कर देती है। इतने में कस्बा की बहन हो सकती है या कोई साथ में रिश्तेदार होती है वो भी आती है और कस्बा जब उसको देखती है तो रोना धोना शुरू कर देती है और साथ वाली जो रिश्तेदार होती है ये बहन वो भी रोना धोना शुरू कर देती है, दोनों रोती हैं। अब दोनों की जो सोच होती है ना ये अलग होती है। कस्बा ये समझती है कि भाई ये जो है ना ये मेरे बेटे शरोज की वजह से रो रही है, लेकिन वो कुछ और सोच कर आई थी। तो कस्बा पूछती है, कहती है कि भाई आपको भी इस बात का पता चल गया। तो आगे से वो औरत कहती कि जी हाँ, कल के दौर में जो बातें छुपती भी हैं बहुत जल्दी बातें पता चल जाती हैं। तो जब ऐसा की बात शेयर की जाएगी बताएगी आगे से कस्बा कि भाई मेरे बेटे का एक्सीडेंट इस तरह से हुआ है तो वो हैरान हो जाएगी क्योंकि वो तो कोई और बात लेकर आई थी। वो तो हो सकता है कि खाला के मामले पे आई हो कि भाई खाला की हालत ख़राब है, कोई और मैसेज लेकर आई हो। तो यहाँ पर जब बैठेगी माहौल जो होगा एक दूसरे के साथ गपशप करना शुरू कर देंगे। अर्शी की तरफ घूर घूर कर देखेगी, अर्शी भी इसे
घूर घूर कर देखेगी। तो इस तरह से जो मामलात जो होंगे से ख़राब होंगे और वो औरत कशवा के साथ ये बात शेयर भी करेगी कि ये लड़की कौन है और यहाँ पर क्या करने के लिए आई है। तो आगे से कशवा बता देगी कि भाई ये औसाफ की बेटी है और जो अम्मा जी की हालत ख़राब थी और मुझसे भी घर के काम काज नहीं होते थे, तो इसी वजह से हमने इसे रख लिया इस घर के अंदर। अच्छा जी ठीक है, ये काम काज करने वाली आ गई है। जब से काम करने के लिए आई है तो उसके बाद घर के जितने भी काम होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। जो अर्शी होती है ना, एक साथ में किसी बहर जगह पर जाती है, यूनिवर्सिटी के लिए जा सकती है, तो एक बलून वाला बच्चा बैठ होता है जो बलून लेकर तो बाइक आती है और बाइक जो होती है उस बच्चे के साथ या उन बलून के साथ टकराती है, तो बलून जितने भी होते हैं वो उड़ जाते हैं। तो अर्शी जब ये माहौल देखती है तो उस बाइक वाले के ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देती है। उससे कहती है कि भाई आप इसे पैसे भी दें, इसे माफ़ी भी मांगे और आपने दोबारा इस की हरकत नहीं करनी। तो वो जो बाइक वाला होता है वो समझाने की कोशिश करता है कि भाई गलती इसकी थी कि ये रोड के किनारे बैठा हुआ था, मेरी कोई भी गलती नहीं थी। लेकिन अर्शी कहाँ ये बात मानती है। तो इतने में डॉक्टर साम भी आ जाता है और डॉक्टर साम जो होता है ये अर्शी से पूछता है कि भाई क्यों, क्या हुआ। तो अर्शी कहती है कि ओ आपकी डेट थी, आप भी अब यहाँ पर आ गए हैं। तो साम के साथ अब इसकी बहस चलना शुरू हो जाएगी। गाड़ी होगी साम के पास तो अर्शी को बोलेगा कि भाई आप मेरे साथ बैठ सकती हैं, मैं आपको जो वो लेकर जा सकता हूँ अपने घर में। अब जो अर्शी होती है ना, ये किसी रेस्टोरेंट पे अपने कज़न के साथ गपशप कर रही होती है। ये कशवा का भी जो है वो बेटा हो सकता है, इसका भाई भी हो सकता है। उसके साथ जब गपशप कर रही होती है, दोनों समझो के सामने बैठे होते हैं। तो डॉक्टर साहब जब देखते हैं ना तो इस मामले में बड़ा परेशान हो जाता है कि भाई ये तो मुझे जो है वो बुज़ुर्ग खतून थी, उसने तो मुझे बताया था कि ये हमारे घर की मेट है, हमारी घर की मुलाजमा है, तो ये तो अंकल औसाफ का बेटा है, तो इसके साथ ही कैसे बैठ सकती है। तो डॉक्टर साहब के दिमाग के अंदर ये बातें चलना शुरू हो जाएंगी और जिस वक्त ये थोड़ा सा परेशान होगा तो ये अर्शी के साथ भी बात कर सकता है, औसाफ के साथ भी बात कर सकता है, अंकल औसाफ के साथ उससे पूछ सकता है कि भाई आखिरकार ये मसला क्या है। ये तो घर की मेट है और घर की मेट आपके घर के अंदर राज कर रही है, ऐसा लग रहा है कि इस घर की मालकन है। तो अंकल औसाफ जो होगा ये बताएगा डॉक्टर साहब को कि भाई ये घर की मेट नहीं है, ये मेरी बेटी है। तो फिर जाकर जो वो ऐसा मामला जो होंगे ये क्लियर होना शुरू हो जाएंगे। अब डॉक्टर साहब को मोहब्बत कैसे होगी। पहले तो ये एक घर की मेट समझता था, पहले तो ये मुलाजमा समझता था और ये कभी भी जो वो इसके साथ शादी ना करता। लेकिन अब ऐसा जब इसके सामने ये सारे के साथ सच खुलकर आना शुरू हो जाएगा कि इस घर की मालकन है और यही घर में जो वो राज कर रही है, तो ऐसे मोहब्बत होगी और इसके क्लोज होना शुरू हो जाएगा। जब अर्शी की शादी की बात चलेगी, अर्शी की शादी की बात जिस वक्त चलेगी तो आगे से अर्शी जो होगी इससे इनकार कर देगी अपने वालिद को कहेगी कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, मेरा जो फिलहाल शादी करने का मूड नहीं है, मैं शादी नहीं करना चाहती, आप मेरे ऊपर ज़बरदस्ती ना करें। लेकिन वालिद जो होगा इसे मजबूर करने की कोशिश करेगा, इसे कहेगा कि नहीं चाहे जो कुछ भी हो जाए, आपने हर सूरत में शादी करनी है, अगर आपने शादी ना की तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, इसे मजबूर किया जाएगा। लेकिन इसके सामने 2-3 रिश्ते आते भी हैं तो ये ऐसा ड्रामा करने की खुद कोशिश करेगी कि वो रिश्ते वाले जो होंगे वो इनकार करके चले जाएंगे कि भाई लड़की पागल है, हम कभी भी अपना बेटा इसको नहीं दे सकते। लेकिन इसे कशवा के ऊपर बड़ा गुस्सा होगा कि भाई ये सब कुछ कशवा की वजह से हो रहा है, कशवा जो है वो मुझे जलील और ख्वार करने की कोशिश कर रही है। तो फिर ये कशवा के साथ ज्यादतियाँ करेगी, कशवा को इतनी तकलीफ़ें देगी कि कशवा मजबूर हो जाएगी और जाकर अपने हस्बैंड के सामने हाथ जोड़ेगी, उससे माफ़ी मांगेगी, भाई इसे किसी तरीके से इस घर से निकालो, मैं कोई और मुलाजमा रख लूँगी इस घर के अंदर, लेकिन इसको मैं नहीं रख सकती। इतना जो है ना अर्शी इसे जलील करेगी। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। डॉक्टर साम के सामने असलियत आती तो क्या इसे सच्ची मोहब्बत हो जाएगी। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में डॉक्टर साम को मोहब्बत हो जाएगी। अगर खुलकर असलियत आती है अर्शी की तो उसके बाद फिर अर्शी का क्या रिएक्शन आता है, क्योंकि अर्शी जिस वक्त गाड़ियाँ चलाएगी, इस घर के अंदर रोब जमाएगी, अपना कंट्रोल जमाने की कोशिश करेगी, तो डॉक्टर साहब जो है इस मामले में परेशान होता जाएगा। मज़ीद नेक्स्ट एपिसोड में क्या ट्विस्ट पैदा होंगे लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब भी लास्ट में कर दें।